दोस्तों साल आ गया है 2023 और जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी ग्लोबल लेवल पर वो अब भी हमारे साथ हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है आज की दुनिया में बेशुमार मुल्कों के लिए, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बेशतर ममालिक। लेकिन अगर हम आपको ऐसे मुल्क बताएं जहां पर इशू ये है कि वहां पर आबादी बहुत ज़्यादा कम है और वो मेजॉरिटी उसका हिस्सा खाली है। जी हाँ, इस मुल्क के बारे में बात करते हैं। ये है नमीबिया और हम आज बात करेंगे कि वाई 97% ऑफ नमीबिया इज एम्प्टी। नमीबिया जनूबी अफ्रीका में वाक़या एक मुल्क अपने वसी सहराओं, नाहमवार मनाजिर, डाइवर्स जंगली हयात के लिए जाना जाता है। ताहम ये किसी और चीज़ के लिए भी जाना जाता है और वो है इसका गैर आबाद होना। मुल्क के तकरीबन 97% रकबे को गैर आबाद या कम आबादी वाला समझा जाता है। आज की वीडियो का मकसद इन वजूहात को तलाश करना है कि नमीबिया का इतना बड़ा हिस्सा खाली क्यों है और इससे मुल्क के लोगों और माहौल पर क्या असरात मुरतब होते हैं। नमीबिया के खाली होने की एक बड़ी वजह इसकी तारीख है। मुल्क में नौआबादियात, तनाज़ात और नकल मकानी की एक तवील और पेचीदा तारीख है जिसने इसकी आबादी पर गहरा असर डाला है। 19वीं सदी के आखिर के दौरान नमीबिया को जर्मनी ने नौआबाद किया और बहुत से मकामी लोगों को बेघर होना पड़ा और बहुत सी अमवात भी हुई। जर्मन नौआबादकारों ने जबरी मशक्क़त और ज़मीनों पर कब्ज़े की पॉलिसियाँ नाफिज की, जिसके नतीजे में हज़ारों मकामी लोग बेघर हो गए। और मज़ीद ये कि जर्मन हुकूमत ने नस्ली अलहदगी यानी कि रेशल सेग्रीगेशन और नस्ली सफाई यानी कि एथनिक क्लेंजिंग की पॉलिसियाँ नाफिज की, जिसके नतीजे में तकरीबन 80,000 से 1 लाख मकामी लोगों की मौत वाक़या हुई। नकल मकानी और तशद्दुद की इस तारीख ने मुल्क की आबादी पर गहरा असर डाला और इसके ज़मीन को खाली करने में अहम किरदार अदा किया। पहली जंग अज़ीम के बाद नमीबिया जनूबी अफ्रीका की हुक्मरानी के अंडर आ गया और मुल्क को अलहदगी और इम्तियाजी सलूक की वही नस्ल परस्ताना पॉलिसियों का निशाना बनाया गया जो जनूबी अफ्रीका में नाफिज की गई थी। बहुत से स्याह फाम नमीबिया के लोगों को इनकी सरजमीन से ज़बरदस्ती हटा दिया गया और इन्हें भीड़ भरी और कम वसाइल वाली बस्तियों में रहने के लिए भेज दिया गया। फोर्स्ड रिमूवल की ये पॉलिसी सफ़ेद फार्म किसानों के लिए रास्ता बनाने और स्याह फार्म नमीबिया के लिए वतन बनाने के लिए नाफिज की गई थी। नकल मकानी और तशद्दुद की इस तारीख ने मुल्क की आबादी पर देर पा असर डाला है, इसकी ज़मीन को खाली करने में अहम किरदार अदा किया है। 1990 में नमीबिया की आज़ादी के बाद से मुल्क नौआबादियात और नस्ल परस्ती की मिरास से निमटने के लिए काम कर रहा है। ताहम ज़मीन की दोबारा तकसीम और मुआवजे का अमल सुस्त रहा है और बहुत से मकामी लोगों ने अभी तक अपनी ज़मीन वापस हासिल नहीं की है। मज़ीद ये कि नमीबिया की आबादी बहुत ज़्यादा शहरी इलाकों में मरकूज़ है, जिसमें तकरीबन 60% आबादी शहरी इलाकों में रहती है जबकि तकरीबन 40% आबादी देहाती इलाकों में रहती है। नमीबिया के खाली होने की एक और वजह इसका माहौल है। ये मुल्क दुनिया के कुछ सख्त तरीन और इंतहाई नागवार माहौल का घर है, जिसमें सहराए नमीब भी शामिल है, जो ज़मीन के कदीम तरीन सहराओं में से एक है। ये सहरा अटलांटिक ओशन के साहिल के साथ फैला हुआ है और मुल्क के कुल ज़मीनी रकबे का तकरीबन 31% अहाता करता है। ये आला दर्जा हरारत, इंतहाई खुश्की और तेज़ हवाओं की खसूसियत है जिससे इंसानी रहाइश और ज़राअत के लिए मुश्किल होती है। मज़ीद ये कि नमीबिया का अंदरूनी हिस्सा कुल्हाड़ी सहरा से ढका हुआ है जो इंसानी आबादकारी के लिए भी इसी तरह के चैलेंजेस पेश करता है। इस तरह मुल्क के सख्त माहौल ने लोगों के लिए ज़्यादा रहना मुश्किल बना दिया और इसकी ज़मीन को खाली करने में अहम किरदार अदा किया। नमीबिया के खाली होने में इक्तिसादी अवामिल ने भी भरपूर किरदार अदा किया है। मुल्क की मईशत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार कान कनीन ज़राअत और सियाहत पर है जो तमाम मखसूस इलाकों में मरकूज़ है। इसकी वजह से इन इलाकों में आबादी कंसनट्रेटेड हो गई, जिससे मुल्क का बड़ा हिस्सा गैर आबाद हो गया। इसके अलावा नमीबिया की गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 39% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ही ज़िंदगी गुजार रही है। इसने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मखसूस इलाकों में रहना मुश्किल बना दिया। नमीबिया का खालीपन मुल्क के लोगों और इसके माहौल के लिए अहम इम्प्लिकेशंस रखता है। एक तरफ वसी गैर आबाद इलाके तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के मौक़े फ़राहम करते हैं। मिसाल के तौर पर मुल्क के रेगिस्तान और दीगर महफूज इलाके पौधों और हैवानी अनवा की मुतनव्वे सफ़ों का घर हैं, जिनमें से अक्सर ज़मीन पर कहीं नहीं पाई जाती।
इन इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ से नस्ल की बका और मुल्क की बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा मुल्क के वसी गैर आबाद इलाके पायदार सियाहत के मौक़े फ्राहम करते हैं, जो माहौलियात की हिफाजत के साथ साथ आमदनी और रोज़गार के मौक़े भी पैदा करते हैं। दूसरी तरफ खालीपन मुल्क के समाजी, इक्तसादी और माहौलियाती चैलेंजेस को भी उजागर करता है। नमीबिया की आबादी बहुत ज़्यादा शहरी इलाकों में मरकूज़ है, जो वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डालती है। इसके अलावा मुल्क की गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा है, जो बहुत से लोगों के लिए बाज़ इलाकों में रहने की इस्तात को महदूद कर देती है। इसके अलावा मुल्क का सख्त माहौल लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल बना देता है और बहुत से इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की कमी लोगों के लिए तालीम, सेहत की देखभाल और दीगर बुनियादी खदमात तक रसाई मुश्किल बना देती है। आखिर में नमीबिया का गैर आबाद होना तारीख़ी, माहौलियाती और इक्तसादी अवामिल का नतीजा है। नौआबादियात और तनाज़ात की मुल्की तारीख़, सख्त माहौल और इक्तसादी चैलेंजेस ने लोगों के लिए मखसूस इलाकों में रहना मुश्किल बना दिया है। अगरचे इन अवामिल ने नमीबिया की ज़मीन को खाली करने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के मौक़े भी पेश करता है। सही नुक्ता नज़र के साथ मुल्क के वसी गैर आबाद इलाकों को इसी तरह महफूज और मुनज़्ज़म किया जा सकता है जिससे लोगों और फितरत दोनों को फ़ायदा हो। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग, फैक्ट बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।